ऐसा ना आ रहे गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। आप लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे आज के चीफ गेस्ट दोनों जो आपके सामने खड़ी है, आदरणीय बहन शैलजा जी, आदरणीय भाई रणदीप जी, सभी विधायक साथी, पूर्व विधायक, सभी कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता जो साथी आए हैं, वो सभी साथी आज ये जो प्रदर्शन है हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ का जो प्रदर्शन हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो दिल्ली के 5 नवंबर को इंदिरा भवन में जो देश के मीडिया के सामने जो बात रखी कि हरियाणा में किस तरह से वोटों की चोरी हुई, 25 लाख वोटों को जो है चोरी किया गया, हर 8वां वोटर फर्जी था, डुप्लीकेट था, किस तरह गलत एक एड्रेस, जीरो एड्रेस पे वोट बनाए गए, किस तरह से जर्मनी की मॉडल के नाम से फोटो बनाए गए, इस तरह से जो अवैध तरीका अपनाया, ईवीएम में गड़बड़ी की गई, बैटरी 99% पाई गई, आदि जो परसेंटेज बढ़ाई गई वोटों की, उन सब चीज़ के खिलाफ में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज ये 11वां जिला है हमारा, 10 जिले इससे पहले हम कर चुके हैं। तमाम कांग्रेस पार्टी जिला उपायुक्त को जाकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे रही है कि आज हरियाणा में जो सरकार है वो सरकार अवैध है, असंवैधानिक है और 11 साल से इस सरकार ने इस प्रदेश के लोगों की, किसान की, गरीब की, मजदूर की बेरोजगारी को सुध नहीं ली। हरियाणा का हर व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, इसलिए आज कांग्रेस पार्टी तमाम इकट्ठी होकर आज हजारों की संख्या में जो लोग आए उनका भी आभार प्रकट करते हैं और हमारे आदरणीय अतिथि बहन शैलजा जी और भाई रणदीप जी का और तमाम साथी विधायक, पूर्व विधायकों का हम धन्यवाद करते हैं। आपने महेंद्रगढ़ जिले की बात कही है, महेंद्रगढ़ आंकड़े आपने पेश किए हर विधानसभा में। जी। कितने वोट चोरी के आपका अनुमान है? मैं आपको डिटेल्स सारी आपको दे दूंगा, आपके सामने मैंने विधानसभा वाइज गिनाए थे सभी नाम और पूरे हरियाणा की रिकॉर्ड आपके सामने है, हम लिस्ट भी आप प्रेस के भाइयों को भिजवा देंगे। पोस्टर वार लगातार चलता है कांग्रेस में, कहीं हुड्डा जी की फोटो नहीं होती, कहीं शैलजा क्या कहेंगे? देखिए, कोई पोस्टर वार नहीं है। मैं मीडिया के साथियों से भी एक निवेदन करूंगा कि अपनी सोच हम सकारात्मक जरूर रखें, मेहरबानी करके, क्योंकि हमारा जो जी सुबह भास्कर में खबर लगी, वही तो सोच है आप लोगों की कि आपने वो तो नहीं देखी जो सब नेताओं की थी। आज भी जो हमारा बैकड्रॉप होता है उसमें तमाम हरियाणा के नेताओं की फोटो है, सेंटर के नेताओं की फोटो है। अगर कोई एक व्यक्तिगत कोई किस रूप से आए तो उसका अर्थ गलत नहीं निकालते कभी भी। आप तो सकारात्मक सोच रखें मेहरबानी करके। हम सब एक हैं, कांग्रेस एक है। इस प्रदर्शन में आपके सामने हरियाणा के नेता खड़े हैं, कई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे साथ हैं, कई भाई दीपेंद्र जी हैं, कई प्रोग्राम में शैलजा जी आए हैं, भाई रणदीप जी आए हैं, आगे भी आए। जिला स्तरीय कार्यक्रम है, रावदान सिंह आज नहीं पहुंचे और उनके जो अगर बात करें तो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी नजर नहीं आ रहे, उन्होंने विरोध भी किया आपका और एक बहुत बड़ा कद मिला है और बहुत बड़ा पद है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। परसों रावदान सिंह जी हमारे साथ दादरी में थे, मेरी स्टेज के ऊपर थे, हम लोग साथ थे। आज वो राजस्थान में संगठन सर्जन अभियान में गए हुए हैं, उनके भतीजे भाई अरुण जी और साथी आए हुए हैं। ऐसा नहीं है, पूरी कांग्रेस एक है, सब एक होकर के हाईकमान के निर्देशों का सम्मान करता है। क्या मानते हैं आगामी कार्यक्रम होंगे? दान सिंह आपसे मंच साझा करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? मैंने कहा दादरी में किया है, आगे भी करेंगे। हम सब एक हैं। लगाओ मैडम भाई प्लीज। जी 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 भाई एक लगा दिया भाई देवेंद्र नीचे वोट चोरी को लेकर लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, लोग कैसे जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समर्थन, क्योंकि ये लोगों की दुखती रग पर राहुल जी ने हाथ रखा है। पूरे हरियाणा में आज इस बात की चर्चा है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसका पर्दाफाश राहुल जी ने किया। आगे ये सब हमारी जिम्मेवारी है।
हम इस पर काम करें, जन जन को हम जागरूक करें। लगातार आप जन जन को जागरूक करें। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव भी हुआ, लेकिन वहाँ पे भी जो है एनडीए को बहुमत मिला। क्या कहेंगे, क्या लोगों तक वोट चोरी की जो बातें पहुँच नहीं रही या फिर रोक नहीं पा रहे? एक इसका तीसरा पहलू भी है। तीसरा पहलू ये है, जिस पर मीडिया के, इंडिपेंडेंट मीडिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है कि स्ट्राइक रेट इतना हाई कैसे गया है। इस पर भी थोड़ा शोध और विचार करना पड़ेगा। और क्या कारण है कि आम जनमानस में जब इतना भारी बहुमत कोई ले ले, लेकिन लोगों में कोई जश्न ज़मीन पर नज़र नहीं आता। मैडम एक तो इसको कैसे रोकेंगे मैडम, क्योंकि वोट चोरी आप जागरूक करें, लोग जागरूक करें। बिल्कुल हमें जागरूक करना है। हम मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं, हम भी इस पर काम करेंगे। हम मीडिया से भी दरख्वास्त करेंगे कि आप भी इंडिपेंडेंट मीडिया होकर इस पर करें, लोगों को जागरूक करें। हम ज़मीन पर एक एक नागरिक, ताकि अपनी लड़ाई हम सब लड़ सकें और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ें। एक सवाल पूछना चाहेंगे, मीडिया को लगातार मंचों से टारगेट किया जाता है, कई बातें कही जाती हैं, चुनिंदा जो लोग हैं उनको ना कहकर कई बार मंचों से सभी मीडिया कर्मियों को कई चीज़ें कही जाती हैं। आज भी मंच से ये बात कही गई थी, क्या मानते हैं, कहाँ तक ये सही है? आपने ध्यान से सुना होगा, आपसे पहले की बात है ये। मैंने खुद कहा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से जो बात कही मैं सोच समझ कर कहती हूँ। मैंने कहा आप मीडिया की बात हम कर नहीं सकते, लेकिन जहाँ पर आपका कंट्रोल है उनको कंट्रोल कोई और करता है, उनको कंट्रोल सरकार करती है, तो आपके ऊपर तो कुछ कह ही भाई आज तो ऊपर 11वां विधानसभा जो है जिला है, आप किस तरह का लोगों का प्यार और जो है इस वोट चोरी को लेकर समर्थन है? महत्वपूर्ण बात यह है, ये लड़ाई जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई देश के प्रजातंत्र की है, ये लड़ाई देश के संविधान की भी है, ये लड़ाई लोगों के अधिकारों की रक्षा की है। ये लड़ाई केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं, एक विशेष विधानसभा या लोकसभा तक सीमित नहीं। ये लड़ाई जिस प्रकार से लोगों के अधिकार चोरी हो रहे हैं, वो चाहे एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार चोरी हो रहा है, चाहे किसान को बाजरा और सरसों का रेट जब नहीं मिलता तो एमएसपी का अधिकार चोरी हो रहा है, रोजी रोटी का अधिकार चोरी हो रहा है, खनिज संपदा जो है प्रदेश की उसका अधिकार चोरी हो रहा है। इस लड़ाई को उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस लड़ रही है, ये लड़ाई एक विधानसभा चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई एक विशेष विधानसभा क्षेत्र की भी नहीं है, ये लड़ाई लोगों के अधिकारों की चोरी के खिलाफ। और जब सरकारें जनमत से नहीं बनेंगी तो फिर वो लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकती। इसीलिए मैंने कहा, मेरे साथियों ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, कुमारी शैलजा जी ने कहा कि ये लड़ाई प्रजातंत्र और संविधान दोनों पर जो हमला हो रहा है और लोगों के अधिकार जो चोरी हो रहे हैं उनके खिलाफ। कैसे कांग्रेस का क्या रूट मैप है, कैसे रोकेगी ये वोट चोरी, या फिर कैसे रोकेगी? देखिए, इसके दो रास्ते। पहला होगा जनता में अलख जगाने का काम, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कर रही है। दूसरा है संवैधानिक और कानूनी पेचीदगियों के अनुसार संसद में इस पर रोकथाम लगाने की बात, जो शैलजा जी लोकसभा में, राहुल जी लोकसभा में और हम सब सारे साथी खड़गे जी के नेतृत्व में राज्यसभा में करेंगे। और फिर जो कानूनी ज़रूरियात होंगी उन पर भी ये खरा उतरे और पारदर्शी हो, ये काम भी हम करेंगे। तो ये 3 प्रोंग लड़ाई। सर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आप करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन बड़े नेता रामलीला मैदान में कौन कौन बड़े नेता? उसका लक्ष्य भी इस पूरे देश के अंदर क्रांति की एक नई लौ को पैदा करना है, जागरूकता की एक लहर को पैदा करना है और प्रदेश के और देश के कोने कोने में ये संदेश पहुंचाना है कि लोग अपने अधिकारों की चोरी, अपने जनमत की चोरी को अब नहीं स्वीकारेंगे। सर एक जो अभी हैं, एक साधु के वेश में जो धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू यात्रा, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारा क्यों विषय भटका रहे हो?